हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों ये कंटेंट मैंने मॉडर्न इंडिया की जो बुक आती है ना दोस्तों स्पेक्ट्रम की, जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है एमपीपीएससी की, यूपीएससी की, एसएससी की और दुनिया के कोई भी एग्ज़ाम की, तो दोस्तों मैंने वहीं से फ़ोटो लिया है और आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप ये समझ लें कि अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब आपने वो स्पेक्ट्रम बुक का कॉन्टेंट पढ़ लिया जिससे घबराहट होती इतनी मोटी बुक देखकर, तो छोटे छोटे गोल अचीव करेंगे यहीं से अपन और आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल फोकस जाओ, अर्जुन की तरह, योद्धा की तरह कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे दोस्तों अपन। चलो दोस्तों मैंने बिल्कुल मार्कर से किया, वो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। यहाँ पहले लिखा हुआ बेंगॉल रेगुलेशन 1829 बैनिंग सती, मतलब 1829 में दोस्तों सती प्रथा को बैन कर दिया गया था, मतलब सती प्रथा ख़त्म कर दी थी। सती प्रथा का मतलब होता है किसी लेडी का हस्बैंड अगर मर गया है, नहीं रहा है, तो उसकी चिता के साथ साथ उस लेडी को भी जला देते थे। ये बहुत ख़तरनाक बात है, तो इस चीज़ को 1829 में भाई साहब बैन कर दिया गया था। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आप कितने बड़े योद्धा हैं। मैंने पढ़ा चुका हूँ कि 1829 के टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल का शासन चल रहा था, तो किसके टाइम पे सती प्रथा बैन हो गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस बंदे का नाम लिखकर बता दो और चैंपियन साबित कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े योद्धा हो। सच में मैंने पढ़ा चुका हूँ, चाहो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात, एक और चीज़ क्या हुआ था दोस्तों बंगाल रेगुलेशन में, देखो डिक्लेयरिंग इन्फेंटिसाइड इलीगल। इन्फेंटिसाइड मतलब जो पेट में ही अपने बच्चों को मार देते हैं, है ना, जिसको भ्रूण हत्या बोलते हैं, वो भी इलीगल कर दी थी। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ये 1804 की बात है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये वाली थी 1829 की। तीसरी बात देखो 1856 में क्या हुआ है, हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट आ गया। देखो ये 1829 की बात है। फिर 1856 में भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी, एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन आया था जिसको बोलते थे हिंदू विडोज़ रीमैरिज। इसका मतलब होता है कोई लेडी है जिसका हस्बैंड नहीं रहा, कहीं युद्ध में मारा गया या कुछ भी हो गया, तो अब वो लेडी बेचारी क्या करेगी, मान लो वो उसका हस्बैंड बिल्कुल यंग एज में चला गया, तो वो अकेली पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। तो भैया उन्हें बोलिए विडो रीमैरिज एक्ट होना चाहिए, तो मतलब उस लेडी की फिर से शादी हो जाएगी। ये वाला एक्ट लेकर आए थे 1856 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ कि 1856 में कौन बंदे ने ये वाला एक्ट लेकर आया था। आप इन्वेस्टिगेट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने दिमाग की घंटी चलाइए और पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है 1856 में, किसके शासनकाल में ये हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। 1829 के टाइम पे कौन का शासनकाल चल रहा था, ये पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे एग्जामिनर खेलता है, ठीक है। एक और चीज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, शारदा एक्ट 1930। अब दोस्तों आप सोचोगे कि ये कैसे आएगा, ये दोस्तों कई बार क्या करते हैं, उन्हें स्पष्ट लिख दिया शारदा एक्ट, यहाँ लिख देंगे 1930, सीधा सीधा लिख देंगे 1929, 1932 और मैथ द कॉलम बनवा देंगे आपसे। अगर आप थोड़े से भी चैंपियन हो, थोड़ा से ईमानदारी से पढ़ा है, तो आप मैथ द कॉलम करके रॉक कर दोगे। तो इस तरीके से मैंने इसलिए याद किया इसको कि शारदा एक्ट 1930 में आया था, बस मैंने इसको रट लिया क्योंकि रटना ही पड़ता है, आप हर चीज़ को नहीं समझ सकते। और अगर डिटेल में पढ़ना है तो भैया इसका पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा, बाद में वो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी के लिए शारदा एक्ट 1930 में आया था। तो 3 वैल्यू आपको 3 डेट याद होनी चाहिए कि 1829 में भैया सती प्रथा बैन हो गई थी अपनी, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आ गया था, 1930 में शारदा एक्ट आ चुका था। उसके बाद क्या हुआ था, स्पेशल मैरिज एक्ट भी आया था 1954 में। आप सोच रहे होंगे भाई साहब कैसे याद करें, कोई तरीका नहीं है, पूरा हिंदुस्तान रटता है, पूरा हिंदुस्तान याद करता है, समझ के तभी नंबर आते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं चलती, कोई रजनीकांत चिट्टी रोबोट काम नहीं करता, रिपीट करना पड़ेगा। तो स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था, 1954। तो भैया मैंने ऐसे याद रखा था इसको कि जब किसी की मैरिज होती है तो लास्ट मतलब जिस टाइम, तो 3-4 दिन, मतलब 1954 का मैंने 4 निकाल लिया, तो 4 दिन तक तो आदमी को समझ में नहीं आता भैया हो के गया मेरे साथ, मतलब बिल्कुल नया फीलिंग रहेगी उसकी। तो मैंने ऐसे लिंक किया था, मुझको याद रहता है 1954, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। आगे क्या है दोस्तों, बाकी के बहुत सारे एक्ट हैं लेकिन मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, बस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। ये देखो मैटरनिटी बेनिफिट्स कब आया था, 1961 में आया था। ये मैंने कैसे याद रखा था, मैटरनिटी मतलब अपनी मम्मी से रिलेटेड होता है ना, तो मैंने ऐसे लिखा था 1961 का मैंने आखिरी का 1 निकाल लिया। तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी पर अपनी मैटरनिटी के बेनिफिट्स देखूंगा, अपनी मम्मी के बेनिफिट्स देखूंगा कि वो बढ़िया से रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे मैंने विजुलाइज करके अजीब सी ट्रिक बना कर याद किया था, तो मुझको सन याद रहता है कि 1961 इज़ रिलेटेड टू मैटरनिटी बेनिफिट्स, ठीक है। अब कभी मैथ द कॉलम आ गया ना, मैं गारंटी रॉक कर दूंगा क्योंकि मैंने ईमानदारी से पढ़ाई करी है। अगर आपने भी करी है तो आप भी रॉक कर दोगे, और नहीं करी है तभी भूलोगे आप।
मेरे साथ कई बार हुआ जब मैं रिवीजन नहीं करता हूँ, मुझको याद नहीं रहता, तभी मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर मेरी मास्टरी उस टॉपिक पे, मान लो मैंने गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह पढ़ा अच्छे से कि 1917 में हुआ था, गांधी जी आए थे, उन्हें इंडिगो नील की खेती के लिए किया था, ऐसा ऐसा हुआ था, भाई साहब क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता अगर ईमानदारी से टॉपिक को पढ़ा है तो। मनोरंजन करके अगर बेईमानी से पढ़ा है तो क्वेश्चन ज़रूर गलत होंगे, कुछ ना कुछ रह जाएगा। इसलिए फोकस्ड होकर मास्टरी अचीव कर लो उस टॉपिक पर जो पढ़ रहे हो आप, ठीक है। आगे क्या है, इतने के बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कहीं आया भी था और मेरा गलत भी हुआ था, मैंने एग्जाम दिया था तो 1978 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको रटना पड़ेगा कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट आए थे 1978 में, रट लो भाई, इसको कोई तरीका नहीं है। तब ये हर चीज़ को आप नहीं समझ सकते, कुछ चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सब में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, नाम से लग रहा है कि भैया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था, ये भी 1961 में आया था, क्योंकि ये भी लेडी से रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है, लड़की जिसकी शादी होती है लड़की से ही मांगते हैं कि तेरे घर से दहेज नहीं आया, ये नहीं आया, तो ये भी देखो 1961 का वन उठा लिया मैंने। जिस तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात चल रही थी ना, ये देखो ये मैटरनिटी में भी 1961, यहाँ भी 1961, तो दोनों सेम हो गए कि मैटरनिटी मतलब माँ से रिलेटेड और डाउरी भी माँ से रिलेटेड होता है, लड़की से रिलेटेड होता है, इसलिए मुझको 1961 याद रहा। तो आप भी यहाँ से लिंक कर लीजिएगा दोस्तों। स्पेक्ट्रम के कंटेंट है तो ये मान के चलो कि आप सही चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं बार बार रिवाइज नहीं करवा दूंगा, आपका टाइम फालतू वेस्ट होगा, इसलिए खुद से देख लेना 2 की स्पीड में, आप खुद समझदार हो, इतना तो पढ़ ही लेना पूरे पेज में से दोस्तों। ये स्पेक्ट्रम का कंटेंट है, बिलीव करो मेरी बात पे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रात को उठ कर खोल कर देखता हूँ कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया है कि नहीं, कोई कमेंट नहीं करता, व्यूज़ भी नहीं आते दोस्तों, मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं अपना। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताएं, और क्या पढ़ा सकता हूँ वो बताएं, क्या पढ़ना चाहते हो वो बताएं, जो दिल में आए सब बताओ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। तो भैया फटाफट इसको अपने डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, और व्हाट्सअप चैनल भी मेरा वो भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम है वो भी ज्वाइन कर लेना, ज़रूर ग्रोथ होगी आपकी। थैंक यू सो मच।